दोस्तों, जिस तरह से चीन भारत पर हमेशा आक्रमण करता रहता है, लेकिन अब उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की डील एक ऐसे देश से कर ली है जिससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी तक हम इस देश को छोटे छोटे सिस्टम और हथियार दिया करते थे, लेकिन अब यह देश एक बड़ी डील को लेकर उत्सुक है। इसने भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डील को पक्का कर लिया है। इससे चीन को तो झटका लगा ही है, बल्कि भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये देश और कोई नहीं, फिलीपींस है। चीन से परेशान फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है, लेकिन अभी हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीदी है। इसे मुख्य रूप से फिलीपीन मरीन कॉर्प्स के लिए लिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले फिलीपीन सेना ने भी अपने लिए ब्रह्मोस की डिमांड की, क्योंकि चीन से परेशान फिलीपींस कई सालों से द्वीपों को लेकर पुराना विवाद चला रहा है। ऐसे में उन्होंने भारत के तरफ रुख अपनाते हुए ब्रह्मोस मिसाइल को चीन के खिलाफ हथियार के तौर पर रखा गया है, लेकिन दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। इससे न सिर्फ चीन के पड़ोसियों बल्कि वैश्विक महाशक्तियों के साथ भी चीन के संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। इसी दक्षिण चीन सागर के किनारे बसा फिलीपींस इस समय चीन की आंख का नासूर बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में स्थित सेकंड थॉमस शोल नाम के एक छोटे से द्वीप पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि यह द्वीप स्प्रैटली द्वीप समूह का हिस्सा है। इसी को लेकर चीन और फिलीपींस की नौसेनाएं कई बार आमने सामने भी आ चुकी हैं, लेकिन अब चीन की विशाल सैन्य शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए फिलीपींस भी अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। फिलीपींस ने चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की। इसके बाद फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदा। ब्रह्मोस मिसाइल एक दुर्जेय रक्षात्मक हथियार है जो न केवल फिलीपींस की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता है, बल्कि एक गहरा भू राजनीतिक संदेश भी भेजता है। ब्रह्मोस इतनी खतरनाक मिसाइल है जिसका कांट चीन के पास नहीं है। ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। यह दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसे जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर, हवा में लड़ाकू विमान, पानी में युद्धपोत और पानी के भीतर पनडुब्बी से दागा जा सकता है। भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि कई देश भारत से रक्षा उत्पाद खरीदना चाहते हैं। कभी रक्षा उत्पादों का आयातक रहा, भारत अब रक्षा निर्यातक बनकर पूरी दुनिया को अपनी क्षमता का एहसास कराने को तैयार है। तो आइए जानते हैं इसी वीडियो में। इसलिए जिस तरह से भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ सिस्टम निर्यात करना है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ 87 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह भारत द्वारा किसी भी देश के साथ किया गया सबसे बड़ा रक्षा निर्यात करार है। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात अगले 10 दिनों में शुरू कर देगा। उम्मीद है कि सिस्टम की मिसाइलें मार्च तक भेजी जाएंगी। अभी तक हमने दूसरे देशों को हल्के टारपीडो रडार का निर्यात किया है। पिनाक रॉकेट सिस्टम में भी कई देशों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने भारतीय रक्षा बलों के लिए 4.94 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद विकसित किए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भारत रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति वाली विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। मिसाइल के अगली पीढ़ी के संस्करण में छोटे, हल्के और अधिक स्मार्ट हैं, जिन्हें आधुनिक सैन्य प्लेटफार्मों पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच सेना जल्द ही चीन और पाकिस्तान सीमा पर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम एटीएजीएस तोपों को तैनात करेगी। डीआरडीओ के अध्यक्ष ने कहा, एटीएजीएस ने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं। अनुमान है कि 307 तोपों के लिए ऑर्डर इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च से पहले दिया जाएगा। अब जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी अपडेट को, जिस तरह से भारत लगातार अपनी रक्षा को बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाल ही में भारत ने एक खतरनाक टैंक बनाया है जिसका नाम NAG मिसाइल सिस्टम यानी नामिस है,
जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने बनाया है। यह एक ट्रैक्ड बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के साथ होता है, जिसमें चालक दल रहित टरेट है, जो 6 नाम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला विस्तारित लाइन से निर्मित BMP-2 है। इसे भारत ने सारथ उपनाम दिया है। टैंक विध्वंसक के रूप में वर्गीकृत यह सिस्टम थर्मल इमेजर और लेजर रेंज फाइंडर सहित विभिन्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणालियों से सुसज्जित है। नामिका में कुल 12 मिसाइलें हैं। 6 रेडी मोड में रहती हैं, 6 स्टोरेज में होती है। इसमें साइलेंट वॉच ऑपरेशन के लिए कॉम्पैक्ट सहायक पावर यूनिट, आग का पता लगाने और दमन प्रणाली एवं परमाणु, जैविक, रासायनिक सुरक्षा प्रणाली है। यह लड़ाकू वाहन का वजन 1405 टन है। यह पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। नामिका हंटर किलर क्षमता के साथ 7.5 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट पर मिसाइलें दाग सकता है। इसमें 4 सैन्यकर्मी होते हैं। इसका आदर्श वाक्य 17 मैक हर मैदान फतेह है। इसे ही ध्रुवास्त्र या हेलिना भी कहते हैं। ये मिसाइल 288 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी 828 किलोमीटर OHR प्रति घंटा। ध्रुवास्त्र की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है, जिसे हेलीकॉप्टर, टैंक, BMP या किसी भी आर्मर्ड व्हीकल पर तैनात किया जा सकता है। नाग एंटी टैंक मिसाइल का वजन करीब 45 किलोन है। यह 6 फीट 1 इंच लंबी है। इसका व्यास 7.9 इंच है। इसमें 8 किलो विस्फोटक लगाकर इसे बेहतरीन मारक मिसाइल बनाया जा सकता है। इसे बनाकर भारत ने एक इतिहास रचने का काम किया है। जिस तरह से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल की डील विदेशों में इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसे लगता है कि भारत अब लगातार अपनी सेना शक्ति और अपनी भारत की सुरक्षा में लगा हुआ है, और इससे भारत को आगे चलकर काफी बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत से आज नहीं तो कल चीन से युद्ध होगा, और यह सब कुछ सिस्टम भारत और चीन के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्योंकि जिस तरह से फिलीपींस को चीन धमकता रहता था, लेकिन अब फिलीपींस को भी चीन नहीं धमकाएगा, क्योंकि उसने भारत की सबसे शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन और भारत का युद्ध होगा? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर। दोस्तों, जिस तरह से चीन भारत पर हमेशा आक्रमण करता रहता है, लेकिन अब उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की डील एक ऐसे देश से कर ली है जिससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी तक हम इस देश को छोटे छोटे सिस्टम और हथियार दिया करते थे, लेकिन अब यह देश एक बड़ी डील को लेकर उत्सुक है। इसने भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डील को पक्का कर लिया है। इससे चीन को तो झटका लगा ही है, बल्कि भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये देश और कोई नहीं, फिलीपींस है। चीन से परेशान फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है, लेकिन अभी हाल ही में फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीदी है। इसे मुख्य रूप से फिलीपीन मरीन कॉर्प्स के लिए लिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले फिलीपीन सेना ने भी अपने लिए ब्रह्मोस की डिमांड की, क्योंकि चीन से परेशान फिलीपींस कई सालों से द्वीपों को लेकर पुराना विवाद चला रहा है। ऐसे में उन्होंने भारत के तरफ रुख अपनाते हुए ब्रह्मोस मिसाइल को चीन के खिलाफ हथियार के तौर पर रखा गया है। लेकिन दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। इससे न सिर्फ चीन के पड़ोसियों बल्कि वैश्विक महाशक्तियों के साथ भी चीन के संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। इसी दक्षिण चीन सागर के किनारे बसा फिलीपींस इस समय चीन की आंख का नासूर बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में स्थित सेकंड थॉमस शोल नाम के एक छोटे से द्वीप पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि यह द्वीप स्प्रैटली द्वीप समूह का हिस्सा है। इसी को लेकर चीन और फिलीपींस की नौसेनाएं कई बार आमने सामने भी आ चुकी हैं। लेकिन अब चीन की विशाल सैन्य शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए फिलीपींस भी अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। फिलीपींस ने चीन की आक्रामकता को देखते हुए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित की।
इसके बाद फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को खरीदा। ब्रह्मोस मिसाइल एक दुर्जेय रक्षात्मक हथियार है जो न केवल फिलीपींस की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि एक गहरा भू राजनीतिक संदेश भी भेजता है। ब्रह्मोस इतनी खतरनाक मिसाइल है जिसका कांट चीन के पास नहीं है। ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। यह दुनिया की इकलौती मिसाइल है जिसे जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर, हवा में लड़ाकू विमान, पानी में युद्धपोत और पानी के भीतर पनडुब्बी से दागा जा सकता है। भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो रहा है बल्कि कई देश भारत से रक्षा उत्पाद खरीदना चाहते हैं। कभी रक्षा उत्पादों का आयातक रहा, भारत अब रक्षा निर्यातक बनकर पूरी दुनिया को अपनी क्षमता का एहसास कराने को तैयार है। तो आइए जानते हैं इसी वीडियो में। इसलिए जिस तरह से भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ सिस्टम निर्यात करना है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ 87 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह भारत द्वारा किसी भी देश के साथ किया गया सबसे बड़ा रक्षा निर्यात करार है। भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए ग्राउंड सिस्टम का निर्यात अगले 10 दिनों में शुरू कर देगा। उम्मीद है कि सिस्टम की मिसाइलें मार्च तक भेजी जाएंगी। अभी तक हमने दूसरे देशों को हल्के टारपीडो रडार का निर्यात किया है। पिनाक रॉकेट सिस्टम में भी कई देशों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने भारतीय रक्षा बलों के लिए 4.94 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद विकसित किए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भारत रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति वाली विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। मिसाइल के अगली पीढ़ी के संस्करण में छोटे, हल्के और अधिक स्मार्ट हैं, जिन्हें आधुनिक सैन्य प्लेटफार्मों पर तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच सेना जल्द ही चीन और पाकिस्तान सीमा पर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS तोपों को तैनात करेगी। DRDO के अध्यक्ष ने कहा, ATAGS ने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं। अनुमान है कि 307 तोपों के लिए ऑर्डर इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च से पहले दिया जाएगा। अब जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी अपडेट को, जिस तरह से भारत लगातार अपनी रक्षा को बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाल ही में भारत ने एक खतरनाक टैंक बनाया है जिसका नाम NAG मिसाइल सिस्टम यानी नामिस है, जिसे भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने बनाया है। यह एक ट्रैक्ड बख्तरबंद लड़ाकू वाहन के साथ होता है जिसमें चालक दल रहित टरेट है जो 6 नाम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। नामिका यानी नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला विस्तारित लाइन से निर्मित BMP-2 है। इसे भारत ने सारथ उपनाम दिया है। टैंक विध्वंसक के रूप में वर्गीकृत यह सिस्टम थर्मल इमेजर और लेजर रेंज फाइंडर सहित विभिन्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणालियों से सुसज्जित है। नामिका में कुल 12 मिसाइलें हैं। 6 रेडी मोड में रहती हैं, 6 स्टोरेज में होती है। इसमें साइलेंट वॉच ऑपरेशन के लिए कॉम्पैक्ट सहायक पावर यूनिट, आग का पता लगाने और दमन प्रणाली एवं परमाणु, जैविक, रासायनिक सुरक्षा प्रणाली है। यह लड़ाकू वाहन का वजन 1405 टन है। यह पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। नामिका हंटर किलर क्षमता के साथ 7.5 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट पर मिसाइलें दाग सकता है। इसमें 4 सैन्यकर्मी होते हैं। इसका आदर्श वाक्य 17 मैक हर मैदान फतेह है। इसे ही ध्रुवास्त्र या हेलिना भी कहते हैं। यह मिसाइल 288 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी 828 किलोमीटर OHR प्रति घंटा। ध्रुवास्त्र की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है, जिसे हेलीकॉप्टर, टैंक, BMP या किसी भी आर्मर्ड व्हीकल पर तैनात किया जा सकता है। नाग एंटी टैंक मिसाइल का वजन करीब 45 किलोन है। यह 6 फीट 1 इंच लंबी है। इसका व्यास 7.9 इंच है। इसमें 8 किलो विस्फोटक लगाकर इसे बेहतरीन मारक मिसाइल बनाया जा सकता है। इसे बनाकर भारत ने एक इतिहास रचने का काम किया है,
जिस तरह से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल की डील विदेशों में इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसे लगता है कि भारत अब लगातार अपनी सेना शक्ति और अपनी भारत की सुरक्षा में लगा हुआ है, और इससे भारत को आगे चलकर काफी बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत से आज नहीं तो कल चीन से युद्ध होगा, और यह सब कुछ सिस्टम भारत और चीन के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। क्योंकि जिस तरह से फिलीपींस को चीन धमकता रहता था, लेकिन अब फिलीपींस को भी चीन नहीं धमकाएगा, क्योंकि उसने भारत की सबसे शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन और भारत का युद्ध होगा? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर